लीजिए देख लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं अब कि इम्परेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो बिना किसी देर के सीधे टॉपिक पे चलते हैं। जस्ट गोइंग टू द टॉपिक विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इसके पहले हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को देखे थे कि कैसे इंपरेटिव सेंटेंसेस के ऐसे वाक्य जो डायरेक्ट नरेशन के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऐसे वाक्य जो डायरेक्ट नरेशन में हो तो उनको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। आज हम देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को हम डायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंसेस के वाक्य या डायरेक्ट नरेशन की इंपरेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को हम कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि इंपरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं। व्हाट आर इंपरेटिव सेंटेंसेस? इंपरेटिव सेंटेंसेस, व्हाट आर इंपरेटिव सेंटेंसेस? पहले तो ये जानना अति आवश्यक होगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस अगर आप बात करें तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, आप देख लीजिए इसको, एडवाइस, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, विशन, इंपरेटिव सेंटेंसेस के वाक्य जो है या आज्ञा, विनय, परामर्श, रिक्वेस्ट, निवेदन, आज्ञा, विनय, परामर्श, ऑर्डर को दिखाएंगे या कमांड को दिखाएंगे। कमांड कर सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं, कमांड या ऑर्डर। एडवाइस सलाह को दिखाएंगे। प्रोहिबिशन निषेध को दिखाएंगे कि कोई कार्य करने से आपको रोका जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों को ही इंपरेटिव सेंटेंसेस के वाक्य कहते हैं। sentences which express request, order, advice, prohibition, etc. are kept in the category of imperative sentences. ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहले जनरली इंपरेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों में आप सब्जेक्ट को अंडरस्टूड या हिडन पाएंगे, छिपा हुआ पाएंगे। जैसे अगर रिक्वेस्ट की बात करें, इंपरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट की बात करता है तो रिक्वेस्ट में आप लगा सकते हैं प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, या प्लीज गिव मी ए ग्लास, प्लीज गिव मी ए ग्लास। ये रिक्वेस्ट को प्रकट करता है। यह जो वाक्य रिक्वेस्ट को प्रकट करता है, आप देख सकते हैं कि इसमें कर्ता छिपा हुआ है। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, सिट डाउन, गो देयर, डोंट डू सो, डोंट टेक मच मिल्क, डोंट ईट टू मच शुगर। ये सारे वाक्य जो है इंपरेटिव सेंटेंस, अब प्राय जनरली इंपरेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों में कर्ता छिपा। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, जिससे आप मांग रहे हैं उसका यहां पर जिक्र तक नहीं है। प्लीज गिव मी, प्लीज यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये हो सकता है, या प्लीज मम्मी गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है। यहां पर आप देखें कर्ता छिपा हुआ है, सब्जेक्ट छिपा हुआ। ऑर्डर की बात करें, सिट डाउन, यह ऑर्डर में आ सकता है। या कॉल द फर्स्ट विटनेस, कॉल द फर्स्ट विटनेस, प्रथम गवाह को बुलाओ। ये देखिए ऑर्डर है, जज का ऑर्डर है, सिट डाउन और कॉल द फर्स्ट विटनेस, या किसी अथॉरिटी का ऑर्डर है। और ये इसीलिए ये जैसे अथॉरिटी का ऑर्डर अगर है या जज का ऑर्डर है तो उस समय कमांड का प्रयोग किया जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन अगर अध्यापक कर रहा है सिट डाउन, या फिर आप नौकर को कुछ कह रहे हैं कि गो एंड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, गो एंड बाय समथिंग फ्रॉम मार्केट, जाओ और कुछ मार्केट से कुछ खरीदो, तो ऐसे में वो ऑर्डर का प्रयोग आप करेंगे। ये सेंटेंस जो है एडवाइस का प्रयोग किया जा रहा है। एडवाइस, avoid bad company,
बुरे सांस से बचे, बुरे सांस से बचे, बचो, बुरे सांस से बचो। यू का यहां पर यू छिपा हुआ है, यू सिट डाउन या ऑल ऑफ यू सिट डाउन छिपा हुआ है। आप देखें कि ऐसे वाक्यों में कर्ता छिपा हुआ है, तो जनरली जो इंपरेटिव सेंटेंसेस के वाक्य हैं उसमें कर्ता छिपा रहता है। प्रोहिबिशन की बात करें, एडवाइस की बात हो रही है, प्रोहिबिशन की बात करें, निषेध की बात करें, तो आपको वो कह सकता है डोंट वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय ना बर्बाद करो। तो ये सारे वाक्य जो है रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, प्रोहिबिशन को दिखा रहे हैं, तो इसलिए इंपरेटिव सेंटेंसेस के वाक्य हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों में कर्ता छिपा रहता है, जैसा कि आप यहाँ उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य जो है आज्ञा, विनय, परामर्श, सलाह इत्यादि को दिखाते हैं। आइए देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस के, अब इंपरेटिव सेंटेंसेस के वाक्य या इंपरेटिव जो सेंटेंसेस हैं या ऐसे नरेशन जिसमें इंपरेटिव सेंटेंस आए हैं तो उसमें बदलाव कैसे होगा, तो इसको उदाहरण के माध्यम से आइए सब कुछ उदाहरण लेते हैं कि कैसे हम बदलाव करेंगे। हीरा said to his brother, Hira said to his brother, please give me a glass, please give me a glass। ये आप देखें यह सेंटेंस प्लीज गिव मी, ये रिक्वेस्ट को दिखा रहा है, रिक्वेस्ट को दिखा रहा है। ये जो ये वाला पार्ट है, ये रिपोर्टेड पार्ट है। ये जो पार्ट है जो कि हीरा का कथन है, हीरा यानी कि इसका जो कथन है, स्पीकर के कथन को ही रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत रखा जाता है। ये पहले भी बता दिया गया। ये रिक्वेस्ट को दिखा रहा है। मोहन, दूसरा उदाहरण लीजिए, जस्ट टेक द सेकंड एग्जांपल। मोहन सेड टू हिज सर्वेंट, Mohan said to his servant, go to market, go to, said to his servant, go to market। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो उदाहरण है, मोहन सेड टू हिज सर्वेंट गो टू मार्केट, मोहन अपने नौकर से कहा गो टू मार्केट, ये ऑर्डर को दिखाता है, क्योंकि मास्टर जो है अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है, ऑर्डर को दिखा रहा है। गो टू मार्केट, बाजार जाओ, बाजार जाओ। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, said to the patient, take much water, take 2 or 3 liters of water, liters of water in a day, इन तीनों उदाहरणों को पढ़े तो ये डायरेक्ट नरेशन है, डी फॉर डायरेक्ट, ए भी डायरेक्ट में है, डी फॉर डायरेक्ट, ए भी डायरेक्ट में है। अब आप देखिए, हीरा सेड टू हिज ब्रदर प्लीज गिव मी अ ग्लास, यहां पर निवेदन प्रकट किया जा रहा है, निवेदन, क्योंकि प्लीज शब्द जो है रिक्वेस्ट को दिखाता है, पोलाइटनेस को या जेंटलनेस को दिखाता है। तो आप सेड टू को अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ दिस रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट को बता रहा है या रिक्वेस्ट शो कर रहा है। यहां पर अगर वो रिक्वेस्ट नहीं शो करता तो कहता गिव मी अ ग्लास, गो देयर, डोंट डू सो, ओपन द डोर,
इस तरह का था, दरवाजा खोल दो, एक गिलास पानी लाओ, लेकिन प्लीज लग जाने से ये रिक्वेस्ट को दिखा रहा है। तो ऐसे में सेट टू को हम रिक्वेस्ट में बदल लेंगे। इसका इनडायरेक्ट करें, इनडायरेक्ट, हीरा रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर, रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। अब जो रिपोर्टेड पार्ट का, क्योंकि प्लीज के बदले क्या हो गया, रिक्वेस्टेड लग गया, सेट टू के बदले ये प्लीज की वजह से, ये चूंकि रिक्वेस्ट को प्रकट कर रहा था, ये इंपरेटिव नरेशन, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इस वजह से, इस प्लीज की वजह से हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया। अगर यहां आर्डर को प्रकट करता, जैसे कि दूसरे एग्जांपल में, तो हम सेट टू के बदले आर्डर लगाते हैं, रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर, रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर। अब इसके आगे जो रिपोर्टेड पार्ट का वर्ब है उसके आगे टू लगा देते हैं और सब चीज वही रख देते हैं। तो गिव अम्मी, अब प्रोनाउंस में परिवर्तन बता दिया गया, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार बदलेगा, अर्थात स्पीकर के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इसके अनुसार बदलेगा, स्पीकर के अनुसार, 123/100। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, यह वाला सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। हीरा रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर टू गिव हिम, तो हीरा के लिए हिम हो जाएगा, हिम ए ग्लास, रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर टू गिव हिम अ ग्लास। Just see this, look at this example, इस उदाहरण को देखें। मोहन said to his servant, go to market। यह जो सर्वेंट को, मोहन अपने सर्वेंट को कर रहा है, यानी कि ये आर्डर को प्रकट कर रहा है, ये वाला वाक्य। अगर आप इसके भाव को देखें, या फिर आप मात्र इसको अगर ऐसे कर रहे हैं कि आर्डर नहीं दिखा रहा है, तो फिर वो कह रहा है, तो आप इसको इसके भाव के अनुसार यहां डायरेक्ट नरेशन, इसका इनडायरेक्ट बदलाएंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करेंगे। अर्थात सेट टू जो है इस भाव के अनुसार, इसके भाव के अनुसार, तो इसका भाव यहां आर्डर का ही बन रहा है। मोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अगर ऑर्डर्ड नहीं लगाना है तो आस्क्ड भी लगा सकते हैं, आस्क्ड, कहा, मोहन आस्क्ड हिज सर्वेंट। अब रिपोर्टेड पार्ट के पहले टू लगा दें, रिपोर्टेड पार्ट के वर्ब के पहले टू लगा दें, टू गिव, सॉरी, टू गो टू मार्केट, ये हो गया चेंजिंग। आप मोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो टू मार्केट, या मोहन आस्क्ड हिज सर्वेंट टू गो टू मार्केट। अब थर्ड वाला एग्जांपल को लेते हैं। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, टेक 2 or 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। अर्थात ये वाला जो पार्ट है ये एडवाइस को दिखा रहा है, सलाह को दिखा रहा है, डॉक्टर सलाह दे रहा है, पेशेंट को सलाह दे रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में एडवाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सलाह को दे रहा है और सेकंड फॉर्म में, इसलिए एडवाइस का एडवाइज्ड हो जाता है। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, एडवाइज द पेशेंट, एडवाइज द पेशेंट, क्या बोल, अब ये रिपोर्टेड पार्ट का यही वर्ब है, इसके पहले टू लगा देते हैं, टू टेक 2 or 3 लीटर्स ऑफ वाटर, लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे, इन अ डे। Doctor advised the patient to take 2 or 3 liters of water in a day. डॉक्टर ने मरीज को सलाह दिया, क्या सलाह दिया, 2 या 3 गिलास पानी एक दिन में लेने की। डॉक्टर ने मरीज को 2 या 3 गिलास पानी एक दिन में लेने का क्या सलाह दिया। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड पार्ट के सेंस के अनुसार, रिपोर्टेड पार्ट के सेंस के अनुसार, रिपोर्टेड पार्ट के सेंस के अनुसार हम सेट टू को रिपोर्टेड पार्ट के या रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार
सेड टू को रिपोर्टेड पार्ट या इसी को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं कि सेंस के अनुसार रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड कमांडेड begged entreated commanded, begged, entreated, advised, forbade आदि में चेंज कर देते हैं, जैसा कि उदाहरण के माध्यम से आपने देखा। said to is changed into requested, ordered, commanded, begged, entreated, advised, forbade according to the sense of the reported part or the reported speech। ये forbade का प्रयोग कैसे करेंगे, आइए उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। The doctor said to the mother, don't take much of sugar. The doctor said to the mother, don't take much of sugar। अब इस said to को यानी कि डॉक्टर सलाह देता है या फिर फॉरबिड करता है, मना करता है। इसमें सेकंड देखिए, फॉरबिड वर्ब चलता है, फॉरबिडन। यहां पर आप चूंकि सेड टू है इसलिए आप फॉरबिड का प्रयोग करेंगे, जिसका मतलब होता है मना करना। तो ये हो जाएगा डोंट टेक मच ऑफ शुगर, यानी कि डॉक्टर ने माता से कहा कि ज्यादा चीनी न ले, ले। तो ये दो तरीके से बन सकता है। डॉक्टर एडवाइज भी कर सकते हैं, एडवाइज द मदर not to take much of sugar। या फिर एडवाइस के बदले आप फॉरबिड का प्रयोग कर सकते हैं। द डॉक्टर फॉरबिड मदर, टू टेक मच ऑफ शुगर। बात वही हो गई, कहने का तरीका बदल गया। द डॉक्टर फॉरबिड मदर, डॉक्टर ने मना किया माता जी को ज्यादा शुगर लेने के लिए मना किया। तो डॉक्टर एडवाइज द मदर नॉट टू टेक मच ऑफ शुगर, डॉक्टर ने माता को ज्यादा शुगर नहीं लेने की सलाह दिया। या फिर द डॉक्टर फॉरबिड मदर टू टेक मच ऑफ शुगर, या फिर डॉक्टर ने माता को ज्यादा शुगर न लेने के लिए मना किया। तो दोनों तरीके से, चाहे आप एडवाइस का प्रयोग कर दें चाहे फॉरबिड का प्रयोग करें, या फॉरबिड का, यह निषेध को प्रकट करता है, यह प्रोहिबिशन को प्रकट करता है। वाक्य में कहीं भी अगर रिपोर्टेड पार्ट या इंपरेटिव वाक्यों में सर, मैडम, काइंडली, सर, मैडम, काइंडली, प्लीज का प्रयोग हो। अगर रिपोर्टेड पार्ट में सर, मैडम, काइंडली, प्लीज का प्रयोग हो तो इसके बदले आप रिक्वेस्टेड का प्रयोग करें। रिक्वेस्टेड, क्योंकि ये सारे
जो शब्द हैं वे रिक्वेस्ट को ही प्रकट करते हैं, वो गुंडागर्दी को रिक्वेस्टेड को ही या रिक्वेस्ट को ही प्रकट करते हैं, वो गुंडागर्दी को प्रकट नहीं करते हैं। हाँ, या वो दंभ को, एरोजेंस को, घमंड को प्रकट नहीं करते हैं। आशा करता हूं कि आप जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से के नरेशन के वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का ढंग समझ गए होंगे। आगे के वीडियो में इससे आगे की ओर देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।